आज राजस्थान के आबू रोड के ब्रह्म कुमारी शांतिवन में सुरक्षा सेवा प्रभाग की 25वीं वर्षगांठ का शानदार आयोजन हुआ। इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। कार्यक्रम में आध्यात्म, देशभक्ति और प्रेरणा का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान शांतिवन परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मानपुर हवाई पट्टी से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। ब्रह्म कुमारीज की ओर से सेना के जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन कार्यक्रम रखा गया था। राजनाथ सिंह ने डायमंड हॉल में ब्रह्म कुमारीज की पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को याद करते हुए उनके साथ बिताए गए कुछ पल उन्होंने याद किए। उन्होंने कहा कि दादी ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, इसके लिए भारत उन्हें कभी नहीं भूलेगा। पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी और सारी हमारी दीदियां जो बैठी हैं, उन अब वो मैं इस मंच से पूज्या दीदी रतन मोहिनी जी, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ब्रह्म कुमारीज के प्रमुख के रूप में उन्होंने संस्थान की और देशवासियों की, देवी और सज्जनों, बहुत ही सेवा की है और इसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इसके पहले जब मैं गृह मंत्री रहते हुए यहां आया था तो उनका सानिध्य और उनका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज ने अपनी स्थापना के समय से ही लेकर आज तक निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए काम किया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी अधिक ज्यादा देशों में आप लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सब ने भारतीय संस्कृति और प्रजापिता ब्रह्म बाबा के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, उसके लिए यह भारत कभी ब्रह्म कुमारी को भूलेगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांतिवन के शांत और आध्यात्मिक माहौल को अद्भुत बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं, फिर भी आत्मा को सुकून मिलता है। यहाँ आकर इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है। ब्रह्म कुमारीज की ओर से सेना के जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये अद्भुत वाइब्रेशंस हैं। मनुष्य अपने जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, इसके पहले भी मैं एक बार यहां आ चुका हूं। अद्भुत वाइब्रेशन है, अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे। मैं बैठे बैठे देख रहा था, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दें? मेरे पास, मैं शब्दों को तलाशने लगा लेकिन शब्द नहीं मिले, तो मैंने कहा कि यह और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, यह आध्यात्मिक तरंगें यहां पर तैर रही हैं। और यहां आते ही हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब गृह मंत्री थे वो, तब मैं पहली बार यहां आया था। उस दौरान दादी रतन मोहिनी के दर्शन का सौभाग्य मिला था। इस संस्थान में आने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, मगर जाने के लिए नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर मिलता है। सेना की ही बदौलत देश हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत अब दुनिया में गंभीरता से सुना जाता है। 2 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर नंबर 1 पर होगा। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग, यह थीम अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की स्थितियां अभी हैं, उसे देखते हुए यह थीम और भी रेलेवेंट हो जाती है और भी प्रासंगिक हो जाती है।
साथियों, जहां तक भारत का राष्ट्र का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में आज भारत चारों ओर से सुरक्षित है। और सुरक्षित यदि है तो हमारे कारण सुरक्षित नहीं है, ये जब बैठे हुए लोग हैं इनके कारण भारत सुरक्षित है। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद आज भारत प्रगति कर रहा है। आज के 10 वर्षों पहले दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कोई जाकर बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत का स्टेचर, भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में ब्रह्म कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग और भारतीय सेना के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत रिटायर्ड सैनिकों को मेडिटेशन और मोटिवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस समझौते के तहत ब्रह्म कुमारीज के राजयोग एक्सपर्ट सेना के रिटायर्ड अधिकारियों और जवानों को राजयोग, मेडिटेशन, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की कला सिखाएंगे। ब्रह्म कुमारीज संस्थान के डायमंड हॉल में सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित देशव्यापी स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन के माध्यम से देश भर की 40 सेना डिवीजनों और 14 कोर में सैनिकों के लिए खास प्रोग्राम होंगे। खासतौर पर रिटायर्ड जवानों को हर महीने मोटिवेशनल क्लासेस के जरिए मेंटली और इमोशनल रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उससे और हैप्पीनेस और स्वास्थ्य के साथ जिंदगी अपनी बिता सके। आपको बता दें कि इस एमओयू में विशेष रूप से प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दीदी, राष्ट्रीय संयोजक कर्नल वीसी सती सिंह, रिटायर वाइस एडमिरल सतीश सिंह घोरमड़े की बड़ी भूमिका रही है। हम इन सोल्जर्स की आत्मिक शुद्धि करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल कहाँ किन्हीं परिस्थितियों के कारण उनका मनोबल थोड़ा कम होता जा रहा है। मनोबल को बढ़ाने के लिए हम बीच बीच में कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं और आज भी 4 दिन से हमारे सैनिक विभाग के बड़े बड़े सदस्य भी और साथ साथ सोल्जर्स भी आए हुए हैं, परिवारों सहित भी कई आए हैं। तो उनका मनोबल कैसे बढ़े, अपने आप को सशक्त बना करके एक सशक्त भारत की नींव कैसे डालें और एक सशक्त सेना की नींव कैसे डालें, उसके लिए ये सारे प्रोग्राम, उसमें विशेषतर ज्ञान, योग, धारणा और साधना के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बिना साधना के हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को भी नहीं जान सकते और बिना साधना के हम अपनी आंतरिक कमजोरियों को निकाल भी नहीं सकते हैं। तो अगर हम आंतरिक रीति से सशक्त हो जाएंगे तो संसार की सुरक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है।